दीपावली के मंगल पर्व पर लोग अपने सगे संबंधियों व शुभ चिंतकों को आनंदमय दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इसके लिए वे शुभकामना पत्र भेजते हैं तथा कुछ लोग उपहार भी देते हैं। ये साधन जितने सात्विक होंगे उतना ही अधिक लाभ देने वाले व प्राप्त करने वाले को होगा। शुभकामना पत्रों के संदेश व उपहार यदि धर्म शिक्षा, धर्म जागृति व धर्माचरण से संबंधित हो तो प्राप्त करने वाले को इस दिशा में कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। हिंदू जनजागृति समिति और सनातन संस्था द्वारा इस प्रकार के शुभेच्छा पत्र बनाए जाते हैं। दीपावली मनाने का एक और महत्वपूर्ण अंग है पटाखे। दीपावली पर छोटे बड़े हर आयु वर्ग के लोग पटाखे जलाकर आनंद व्यक्त करते हैं, परंतु क्या वास्तव में पटाखों का ऐसा उपयोग उचित है? पटाखे जलाने का अर्थ है बारूद के माध्यम से उत्सव की शोभा बढ़ाने का एक प्रयास। इसकी तुलना में उससे होने वाली हानि कहीं अधिक है। पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण आरोग्य की हानि होने के साथ ही आर्थिक हानि भी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पटाखों को कोई धर्मशास्त्रीय महत्व नहीं है, इसलिए पटाखे न जलाइए। आजकल पटाखों पर देवता, राष्ट्र पुरुषों के चित्र बने होते हैं। उदाहरणार्थ लक्ष्मी छाप बम, कृष्ण छाप बम, नेताजी छाप पटाखा इत्यादि। ऐसे पटाखे जलाकर देवताओं के चित्रों के चिथड़े कर हम अपनी ही आस्था को पैरों तले रौंदते हैं। इससे हमारी आध्यात्मिक हानि भी होती है। हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था जैसे अन्य समविचारी संगठनों के साथ सन 2000 से पटाखों के कारण होने वाली हानि को रोकने हेतु जन जागृति अभियान चला रही है। आप भी इसमें सहभागी हो जाइए। दीपावली पर्व के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण दिन है 1. नरक चतुर्दशी, 2. लक्ष्मी पूजन एवं 3. बलि प्रतिपदा। ये 3 दिन दीपावली में विशेष उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। वसुबारस अर्थात गोवत्स द्वादशी, धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस तथा भाई दूज अर्थात यम द्वितीया। ये दिन दीपावली के साथ ही आते हैं, इसलिए भले ही ये त्योहार भिन्न हो, फिर भी इनका समावेश दीपावली में ही किया जाता है। इन दिनों को दीपावली का एक अंग माना जाता है। कुछ प्रदेशों में वसुबारस अर्थात गोवत्स द्वादशी को ही दीपावली का आरंभ दिन मानते हैं। वसुबारस अर्थात गोवत्स द्वादशी दीपावली के आरंभ में आती है। यह गौ माता का संवत्स अर्थात उसके बछड़े के साथ पूजन करने का दिन है। इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम समझ लेते हैं गौ का महत्व। इनमें पहला महत्व है गौ अत्यंत उपयुक्त पशु है। सत्वगुणी, अपने सानिध्य से दूसरों को पावन करने वाली, अपने दूध से समाज को पुष्ट करने वाली, अपना अंग प्रत्यंग समाज के लिए अर्पित करने वाली, खेतों में अपने गोबर की खाद द्वारा उपजाऊपन लाने वाली, ऐसी गौ सर्वत्र पूजनीय है। हिंदू कृतज्ञता पूर्वक गौ को माता कहते हैं। जहाँ गौ माता का संरक्षण संवर्धन होता है, भक्तिभाव से उसका पूजन किया जाता है, वहाँ व्यक्ति, समाज
वह राष्ट्र का उत्कर्ष हुए बिना नहीं रहता। भारतीय संस्कृति में गौ को अत्यंत महत्व दिया गया है। गौ का दूसरा महत्व है, गौ में सभी देवताओं के तत्व आकृष्ट होते हैं। गौ भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। दत्तात्रेय देवता के साथ भी गौ है। उनके साथ विद्यमान गौ पृथ्वी का प्रतीक है। प्रत्येक सात्विक वस्तु में कोई न कोई देवता का तत्व आकृष्ट होता है, परंतु गौ की यह विशेषता है कि उसमें सभी देवताओं के तत्व आकृष्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गौ में सर्वदेवी देवता वास करते हैं। गौ से प्राप्त सभी घटकों में, जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गोमूत्र में सभी देवताओं के तत्व संग्रहित रहते हैं। आइए अब समझ लेते हैं वसुबारस अर्थात गोवत्स द्वादशी के विषय में। शक संवत अनुसार आश्विन कृष्ण द्वादशी तथा विक्रम संवत अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वादशी गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। यह दिन एक व्रत के रूप में मनाया जाता है। आइए अब समझ लेते हैं गोवत्स द्वादशी का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। गोवत्स द्वादशी के दिन श्री विष्णु की आप तत्वात्मक तरंगें सक्रिय होकर ब्रह्मांड में आती है। इन तरंगों का विष्णु लोक से ब्रह्मांड तक का वहन विष्णु लोक की एक कामधेनु अविरत करती हैं। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कामधेनु के प्रतीकात्मक रूप में इस दिन गौ का पूजन किया जाता है। आइए अब समझ लेते हैं गोवत्स द्वादशी व्रत के अंतर्गत उपवास। इस व्रत में उपवास एक समय भोजन कर रखा जाता है, परंतु भोजन में गाय का दूध अथवा उससे बने पदार्थ जैसे दही, घी, छाछ और खीर तथा तेल में पके पदार्थ जैसे भुजिया, पकौड़ी इत्यादि ग्रहण नहीं करते। साथ ही इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन भी नहीं करते। प्रातः अथवा सायंकाल में सवत्स गौ की पूजा की जाती है। आइए अब समझ लेते हैं गोवत्स द्वादशी को गौ पूजन प्रातः अथवा सायंकाल में करने का शास्त्रीय आधार। प्रातः अथवा सायंकाल में श्री विष्णु के प्रकट रूप की तरंगे गाय में अधिक मात्रा में आकृष्ट होती हैं। ये तरंगे श्री विष्णु के अप्रकट रूप की तरंगों को 10% अधिक मात्रा में गतिमान करती हैं। इसलिए गोवत्स द्वादशी को गौ पूजन सामान्यतः प्रातः अथवा सायंकाल में करने के लिए कहा गया है। आइए अब देखते हैं गोवत्स द्वादशी के दिन किया जाने वाला गौ पूजन एक दृश्यपट द्वारा। यहाँ दिखाया गया गौ पूजन सायंकाल में किया गया है। प्रथम गौ पूजन का संकल्प किया जाता है कि इस गौ के शरीर पर जितने केश हैं उतने वर्षों तक मुझे स्वर्ग समान सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं गौ पूजन करता हूँ। तत्पश्चात पाद्य श्री रुद्ररूपिण्ये गवे नमः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्य, गवे नमः अर्घ्यं स्नान इत्यादि उपचार अर्पित किए जाते हैं।